हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल तरड़। आज का न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए हमारा तीसरा पार्ट है, जिसमें आज के लिए जो टॉपिक रहेगा कंपैरिजन विद अदर्स वर्सेस कंपैरिजन विद योर सेल्फ, यानी दूसरों के साथ तुलना करना या खुद के साथ तुलना करना। और इसके लिए ये जो कॉलम है वो मैंने जो दैनिक भास्कर से उठाया है, तो उनको ये क्रेडिट जाता है। वी ऑल कंपेयर आवर सेल्फ टू अदर्स समवेयर इन आवर लाइफ। वी ऑल कंपेयर हम सारे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। अवर सेल्वेज यहाँ पर एक प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। टू अदर्स इन दूसरों के साथ, यहाँ अदर्स है, अदर्स एक प्रकार से प्रोनाउन है, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं अदर पीपल। समवेयर इन अवर लाइफ है ना, हमारी जो लाइफ है उसमें। समटाइम्स वी थिंक वाई देयर जॉब इज बेटर देन माइन। समटाइम्स मीन होता है कभी कभार, वी थिंक इन हम सोचते हैं, वाई देयर जॉब इन, वाई मीन क्यों, देयर इन उनकी, जॉब इन जो काम है, इज बेटर देन माइन। माइन मीन होता है माई जॉब। यहाँ पर जो माइन है वो प्रोनाउन है। वाई डू दे हैव ए बिग कार एंड आई डोंट। वाई मीन क्यों, डू दे हैव इन उनके पास है। जैसे जो हैव ऐसे यूज होता है वो पोजीशन को दिखाता है कि भाई जैसे किसी के पास कोई है, हैज या हैव। अगर सिंगुलर है तो हैव, सिंगुलर है तो हैज, अदरवाइज हैव। और कोई पास्ट में कोई चीज़ थी तो उसके लिए हेड का यूज किया जाता है। हैव ए बिग कार एंड आई डोंट है, और मेरे पास नहीं, आई डोंट है। वापस को उस वर्ब को लिखने की नीड नहीं होती। समटाइम्स अगर ये वर्ब वापस आ गई तो उस वर्ब को वापस लिखने की नीड नहीं है। वाई डिड दे गेट ए हेड ऑफ मी, यानी वो हमसे आगे क्यों है या मुझसे आगे क्यों है। दीज क्वेश्चन कीप कमिंग टू अवर माइंड रिपीटेडली एंड डोंट स्टॉप। दीज क्वेश्चन यहाँ पर दीज एडजेक्टिव है, दिस दैट दिस दोज। अगर ये किसी नाउन के साथ आता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। अगर केवल ऐसे आता है, जैसे मान लो मैंने बोला दीज आर बॉयज, तो वहाँ पर वो प्रोनाउन हो जाएगा। दीज क्वेश्चन कीप कमिंग टू अवर माइंड रिपीटेडली एंड डोंट स्टॉप, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे माइंड में बार बार आते रहते हैं और रुकते नहीं हैं। बट हैव यू एवर आस्क्ड योर सेल्फ, यानी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि किंतु हैव यू आस्क्ड योर सेल्फ, यानी क्या आपने कभी खुद से पूछा है, एम आई बेटर देन यस्टरडे, यानी मैं कल की तुलना में। यस्टरडे मीन होता है कल, टुमारो मीन आने वाला कल। तो बेटर मतलब होता है कि भाई जैसे ये जो देन होता है कंपैरिजन के दिखाने के लिए। एम आई बेटर देन यस्टरडे, क्या मैं कल की तुलना में बेटर हूँ। दैट ट्रूथ इज दैट, यानी जो सच ये है। दैट मीन होता है जनरली की। आवर आवर रियल आइडेंटिटी इज नॉट फॉर्म बाय कंपेयरिंग विद अदर्स, यानी जो सच ये है कि जो हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, यानी मतलब परिचय है एक प्रकार से, इज नॉट फॉर्म बाय कंपेयरिंग विद अदर्स, यानी दूसरों के साथ तुलना करने से नहीं है। बट बाय फोकसिंग ऑन आवर ओन प्रोग्रेस, बल्कि किस में है, बाय फोकसिंग इन फोकस करके ऑन आवर ओन प्रोग्रेस। ऑन मिलता है खुद की, प्रोग्रेस यानी जो एक प्रकार से प्रगति, यानी खुद की प्रगति पे फोकस करने में है। क्या चीज़ है, हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, न कि दूसरों के साथ कंपेरिजन करने में। वाई इज कंपेरिजिंग विथ अदर्स हार्मफुल, यानी जो दूसरों के साथ कंपेयर करना है वो हार्मफुल क्यों है। जनरली ह्यूमन नेचर इज सच दैट वन लर्न्स बाय ऑब्जर्विंग थिंग्स। जनरली मीन सामान्यतः ह्यूमन नेचर इन जो मानव का स्वभाव है, इज सच दैट इन ऐसा है, वन इन हर एक या प्रत्येक लर्न से सीखता है बाय ऑब्जर्विंग थिंग्स, यानी चीज़ों को ऑब्जर्व करके, इन चीज़ों को देख कर सीखता है। जैसे हमने भी जो जब हम अपने चाइल्डहुड में, जब हम एक प्रकार से किड थे तो हम दूसरों को देख देख कर सीखते थे। मैं अपने लैंग्वेज अपने पेरेंट को देख कर सीखा, और भी कुछ जैसे कुछ अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें अपने फ्रेंड को देख कर सीखा, वो सब। ऑब्जर्विंग थिंग्स हैपनिंग अराउंड देम, यानी हमारे जो आसपास चीज़ें होती हैं उनको देख कर हम सीखते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग में होता है दौरान, दिस टाइम यानी इस समय। दे डोंट रियलाइज, यानी वो रियलाइज ही नहीं करते, यानी एक प्रकार से महसूस ही नहीं करते। वेन दे स्टार्ट कंपेयरिंग देम सेल्व टू अदर्स, यानी उनको पता ही नहीं चलता कि भाई कब वो एक अपनी जो तुलना दूसरों के साथ करना स्टार्ट कर दिया। वाइल दिस हैबिट फॉर्म अननोइंगली इट मेक्स अस वीक, और वाइल होता है दौरान या चूंकि, यहाँ पर था चूंकि। दिस हैबिट फॉर्म अननोइंगली, यानी ये बिना जाने, यानी ऐसे को नहीं भाई कोई जानबूझ कर ये हैबिट बनाता है। इट मेक्स अस वीक, यानी हमको कमज़ोर बनाती है। द बिगेस्ट लॉस फ्रॉम इज दैट वी स्टार्ट कंसिडरिंग आवर सेल्फ इन्फीरियर कंपेयर टू अदर्स। द बिगेस्ट लॉस, इन सबसे बड़ा जो घाटा है वो ये है,
फ्रॉम दिस यानी इससे, दैट वी स्टार्ट कंसिडरिंग यानी हम हम समझना स्टार्ट कर देते हैं। और सेल्फ यानी खुद को। इन्फीरियर मीन होता है, जैसे एक वर्ड होता है सुपीरियर, एक होता है इन्फीरियर, ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। तो इन्फीरियर का मतलब है कमतर समझना, इन कम समझना। कंपेयर टू अदर्स इन अदर पीपल, इन दूसरे लोगों की तुलना में हम खुद को एक कम समझने लग जाते हैं भाई। जैसे हम सोचते हैं भाई ये तो हमसे आगे हैं, वो हमसे आगे हैं, वो सब। सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज व्हेन वी रिपीटेडली कंपेयर आवर सेल्फ टू अदर्स। इन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जब हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारा जो आत्मविश्वास है, खुद पर जो विश्वास है, वो भी डिक्रीज में होता है, कम होने लग जाता है। आवर आवर हार्ड वर्क एंड अचीवमेंट्स स्टार्ट फीलिंग स्मॉल। यानी हमारे जो हार्ड वर्क और जो हमने कुछ अचीव किया है, वो भी हमको छोटा लगने लग जाता है। फीलिंग इन फिर होना, महसूस होना स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू स्टार्टेड ए न्यू जॉब, यानी आपने कोई न्यू जॉब स्टार्ट की, एंड योर फ्रेंड गॉट प्रमोटेड, और आपका जो फ्रेंड है उसको वो प्रमोटेड हो गया, उसको एक प्रकार से पदोन्नति मिल गई। यू माइट थिंक, आप शायद सोचोगे, आई एम फॉलोइंग बिहाइंड हिम, यानी मैं उससे पीछे छूट रहा हूँ। दिस थिंकिंग हर्ट्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जो ये ऐसी सोच है, हर्ट मीन होता है ऊपर सा, मतलब खुद को जैसे बोलते हैं भाई दुख देना। योर सेल्फ कॉन्फिडेंस ने अपना जो आपका जो आत्मविश्वास है उसको ये हार्म करते हैं। मेंटल बर्डन इंक्रीज ऑन सोशल मीडिया, जो मस्तिष्क में जो बोझ है वो इंक्रीज होता है कैसे, ऑन सोशल मीडिया हम सोशल मीडिया में क्या होता है, हम जो लोग अपने अच्छी अच्छी चीज़ें उस पर मतलब पोस्ट करते हैं, हमको लगता है सारों की लाइफ अच्छी है, इसमें आगे बढ़ते हैं। पीपल ओनली शो द ग्लैमरस पिक्चर ऑफ देयर लाइफ, इन जो पीपल लोग होते हैं वो अपनी जो लाइफ की जो जो अच्छी चीज़ जो यादें होती है, यानी जो एक प्रकार से भाई जिसमें वो हैप्पी उनको लग रहा है भाई हैप्पी, वही उन पर अपलोड करते हैं। लाइक ट्रेवल फोटो, न्यू थिंग्स, मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीनेस, ये सब। ट्रेवल मीन जो जो यात्रा करते हैं, उनकी कोई नई चीज़ होगी, मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, इनको कुछ के क्षण। वेन वी कंपेयर आवर डेली स्ट्रगल विद देयर सो कॉल्ड परफेक्ट लाइफ, और जब हम अपनी जो लाइफ की जो डेली की स्ट्रगल है और हम उनके साथ कंपेयर करते हैं, उनकी जो परफेक्ट लाइफ, हमको लगता है भाई परफेक्ट है, ऑब्वियसली परफेक्ट नहीं है, उनके भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इट क्रिएट जेलसी एंड स्ट्रेस इन अवर माइंड, और इट मतलब ये है, ये जो चीज़ें हैं क्रिएट यानी एक प्रकार से पैदा करती है, उत्पन्न करती है। जेलसी यानी जो एक प्रकार से ईर्ष्या की भावना, एंड स्ट्रेस इन अवर माइंड, एंड हमारे माइंड में ये सब तनाव और ईर्ष्या पैदा करती है। प्रोग्रेस स्लो डाउन व्हेन ऑल आवर अटेंशन इज फोकस ऑन अदर्स लाइफ, और जो हमारी जो प्रोग्रेस है वो भी स्लो डाउन यानी धीमी हो जाती है। व्हेन ऑल आवर अटेंशन, जब हमारी सारा अटेंशन इज फोकस ऑन अदर लाइफ, जो दूसरों की लाइफ पर जब फोकस हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारी खुद की प्रगति नहीं हो पाएगी। वी फॉरगेट आवर ओन स्ट्रेंथ एंड ड्रीम्स, यानी वी फॉरगेट हम भूल जाते हैं, और इन हमारे खुद के ओन और इन हमारे ओन खुद के स्ट्रेंथ एंड ड्रीम्स, यानी जो हमारी जो हमें जो पावर है, जो हमें जो एबिलिटी और जो हमारे सपने हैं वो हम भूल जाते हैं, जो हमको डालना चाहिए। बिकॉज आवर एनर्जी इज बीइंग स्पेंड इन द रॉन्ग प्लेस, यानी जो हमारी एनर्जी है दूसरी गलत जगहों पर लग जाती है दूसरों से कंपेयर करने में। वाई इज फोकसिंग ऑन प्रोग्रेस इज इम्पोर्टेंट, यानी प्रोग्रेस पर फोकस करना क्यों इम्पोर्टेंट है। एवरी पर्सनस लाइफ इज डिफरेंट एज, हर किसी की जो लाइफ डिफरेंट होती है। सम सेटल एज 20, इन कुछ लोग 20 की एज में सेटल हो जाते हैं। सम अचीव देयर गोल्स एज 40, कुछ को 40 भी हो जाते हैं। सम फाइंड सक्सेस क्विकली, इन कुछ को जल्दी मिल जाती है, क्विकली मीन जल्दी, स्लोली मीन होता है धीरे धीरे। सम प्रोग्रेस स्लोली, इन कुछ को कुछ धीरे करते हैं, उनको कईयों को प्रोग्रेस धीरे मिलती है। बट एवरी वंस जर्नी एंड टाइमिंग इज़ डिफरेंट, हर किसी की जो जर्नी और टाइमिंग डिफरेंट होता है। इफ़ यू कीप वॉकिंग ऑन योर पाथ, अगर आप अपने रास्ते पर चलते जाओगे, यू कैन अचीव ए लॉट इवन इन लेस टाइम, यानी आप कम समय में भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। मेक कंपेरिजन विथ योर सेल्फ, ना खुद के साथ कंपेरिजन बनाए जो सही जेन्युइन कंपेरिजन हो। वॉट यू आर येस्टरडे, जो आप कल थे, एंड वॉट यू आर टुडे, जो आप आज हो। दिस इज योर ट्रू प्रोग्रेस, ये आपकी जो सच्ची प्रोग्रेस है। इफ़ यू आर बिकमिंग ए लिटिल बेटर एवरी डे, हर दिन आप थोड़ा थोड़ा अच्छा बन रहे हो। देन यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, आप एक सही दिशा में जा रहे हो।
स्मॉल स्टेप्स बिग सक्सेस, सिंपल सी बात है। इफ़ यू आर मूविंग जस्ट 1% एवरी डे, यानी आप केवल 1% या आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, बाय द एंड ऑफ द ईयर, यानी साल के अंत तक, यू कैन बी 30 टाइम्स 6 ahead, यानी आप 30 टाइम गुना आप आगे रहोगे ऑफ वेयर यू आर एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, यानी जब आप साल में मतलब थे ना, वहाँ से 30 टाइम्स गुना आगे रहोगे अगर आप 1% भी आप इम्प्रूवमेंट करते हो। दिस ओनली रिक्वायर्स कंटिन्यूस एफर्ट, और इसके लिए रिक्वायर मतलब आवश्यकता होती है कंटिन्यूस एफर्ट, यानी केवल जो निरंतर एफर्ट है उसी की, और उनको कुछ नहीं करना है। हाउ, अब जो नेक्स्ट है, हाउ टू ब्रेक द हैबिट ऑफ कंपेरिजन, जो हैबिट कंपेरिजन है भाई, दूसरों के साथ कंपेरिजन, उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। ओके, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स इज़ नॉट ईजी, नहीं ये तोड़ना ईजी नहीं, क्योंकि कंपेरिजन समाज में चलता रहता है। बट सम स्मॉल चेंज कैन मेक इट पॉसिबल, इन कुछ जो छोटे चेंज जिसको पॉसिबल बना सकते हैं। वी नीड टू थिंक ऑफ प्रैक्टिकल वेज थ्रू विच वी कैन डू दिस, वी नीड टू थिंक ऑफ प्रैक्टिकल वेज, यानी हमको जो प्रैक्टिकल वेज उनके बारे में सोचने की नीड में जरूरत है। विच वी कैन डू दिस, जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं। टेक ए ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया से थोड़ा सा ब्रेक लिया है, पता चले हम सोशल मीडिया की जो दुनिया में घुसे पड़े। सेट असाइड सम टाइम ईच डे, इन कुछ टाइम खुद के लिए रखे। वेन यू पुट योर फोन अवे, जब आप अपने फ़ोन को दूर रखते हो। अनफॉलो अकाउंट डेट अननेसेसरीली बॉदर यू, ने ऐसे जो अकाउंट को अनफॉलो कर दे जो वैसे बॉदर करते थे, परवाह करने लिए यहाँ पर जो हमको पैसे परेशान करते हैं। दिस कॉज नीडलेस डिस्ट्रैक्शन, और ये इसका जो मतलब ये जो चीज़ें वो हमारे डिस्ट्रैक्शन को ही मतलब ख़राब करती है। सॉरी, जो अनफॉलो अकाउंट्स देट नेसेसरीली बॉदर यू, ऐसे अकाउंट को हम अनफॉलो कर सकते हैं जो हमारे वैसे मतलब यहाँ वैसे बॉदर का मतलब ये भी होता है परवाह करना, लेकिन यहाँ पर जो हमारा टाइम स्पेंड करते हैं जस्ट हमको ऐसे ही एक इल्यूजन में रखते हैं। दिस कॉज नीडलेस डिस्ट्रैक्शन, और ये जो हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है, यानी एक प्रकार से जो चीज़ों से भटकना है, वो इसी कारण से होता है। राइट योर डायरी, नोट डाउन 3 गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ एवरी डे। राइट योर डायरी ने अपनी जो डायरी उसमें लिखे, क्या लिखना है, नोट डाउन करना 3 गुड थिंग्स, इन 3 अच्छी चीज़ें अबाउट योर सेल्फ, इन खुद के बारे में, एवरी डे, प्रत्येक दिन। दीज कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकती है। वेकिंग अप अर्ली, टॉकिंग टू फ्रेंड, और लर्निंग ए न्यू स्किल। रिमेंबर योर पास्ट डेज थिंक यू आर द सेम पर्सन यू वर ए ईयर्स अगो, यानी आप खुद सोचो कि भाई आप आपकी जो पास्ट डे है उससे की सूद कौन बैठे हुए। रिमेंबर, यानी याद रखो, योर पास्ट डे, अपने पास्ट को याद रखो। थिंक इन, सोचो। आर यू द सेम पर्सन यू वर 1 ईयर्स अगो, यानी आप सोचो कि भाई आप जब 1 साल पहले थे और अभी हो, क्या आप सेम ही हो। अगर आप सेम नहीं हो, इफ़ नॉट, यानी यदि नहीं, इट मीन्स यू आर मूविंग फॉरवर्ड, इट मीन आप आगे बढ़ रहे हो। यू कैन ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम रिमेंबरिंग योर ओल्ड डेज, यानी आपने जो पुराने दिन है उनसे भी इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हो, यानी ले सकते हो। इंस्पिरेशन मीन प्रेरणा, रिमेंबरिंग याद करके। एंड सीइंग हाउ फार यू हैव कम फ्रॉम दैट प्लेस, यानी जब आपने जो चाइल्डहुड के टाइम में तब आप ऐसा होता है भाई, हम घर से बहुत दूर चले जाते थे, हम सोचते हम कितने आगे आ गए, हम दूसरों से कंपेयर नहीं करते, हम सोचते हम कितने दूर आ गए। दिस डजेंट रिक्वायर अचीविंग एनी माइलस्टोन, और इसके लिए कोई हमको माइलस्टोन कि भाई हमने ये वहाँ पहुँच के, वो इसके लिए हमको नीड नहीं होती थी कि भाई हमने लाल किला चले गए कहीं चले गए। अगर हम घर से बहुत दूर चलाए तो हमको लगता था भाई हमने क्या अचीव कर लिया। टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से प्रेरणा लेवे। डोंट कंपेयर, इन खुद को कंपेयर ना, उनसे प्रेरणा ले सकते भाई हम इसको कैसे कर सकते वो, लेकिन दूसरों से कंपेयर ना करें। इफ़ समवन इंस्पायर, अगर वो इंस्पायर करता है ना, वो प्रेरित करता है, लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखे। बट इंस्टेड ऑफ कॉपिंग देम, इन उनको कॉपी करने के बजाय क्रिएट योर ओन पाथ, इन अपना खुद का रास्ता बनाइए। यू नीड टू सी वॉट योर कैपेबिलिटीज एंड प्रेफरेंस आर, इन आपको जानना चाहिए भाई या देखना चाहिए भाई आपकी जो कैपेबिलिटीज, आपकी क्षमता क्या है, आपकी जो प्रेफरेंस है, चॉइस क्या, आप क्या करना चाहते हो। यू शुड चूज़ योर पाथ अकॉर्डिंग टू दैट, उन्हीं के अनुसार आपको अपना जो रास्ता चूज करना चाहिए। दीज सक्सेसफुल पीपल आर एग्जाम्पल ऑफ इंस्पिरेशन, यानी ऐसे लोग जो सफलता के या प्रेरणा के जो एग्जाम्पल होते हैं।
दीज आर सम पीपल, यानी ऐसे कुछ लोग हु इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग देम सेल्फ विद अदर्स, यानी ऐसे लोग जो खुद की दूसरों के साथ कंपेयर करने के बजाय फोकस्ड ऑन देयर ओन प्रोग्रेस, यानी अपनी फोकस अपनी जो प्रोग्रेस पर फोकस किया। एंड अर्न ए नेम इन द वर्ल्ड लाइक महेंद्र सिंह धोनी, और खुद का नाम कमाए इस दुनिया में, लाइक इन जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी नेवर कंपेयर्ड हिज गेम विद अदर्स, इन दूसरों के साथ कंपेयर नहीं किया। ही प्लेड इन हिज ओन वे, इन उसने अपने तरीके से खेला। केप्ट इन माइंड, इन अपने माइंड में रखा। काम एंड क्रिएटेड ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थ्रू हार्ड वर्क, यानी और मतलब क्रिएट होता है मतलब पैदा करने में होता है, लेकिन यहाँ पर है भाई एक प्रकार से बनाई। ए डिस्टिंक्ट यानी जो अलग आइडेंटिटी ने पहचान, थ्रू हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क थ्रू अलग पहचान बनाई। ही सेज, वे कहते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, इन खुद में विश्वास करो। डोंट वरी अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में चिंतित मत हो। एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेवर लेट हिज पॉवर्टी बिकम एन ऑब्स्टेकल, जो अब्दुल कलाम है उन्होंने अपनी जो गरीबी है उसको कभी भी ऑब्स्टेकल में होता है बाधा नहीं बना दी। ही फोकस्ड ऑन हिज स्टडीज एंड ड्रीम्स, और उन्होंने अपनी स्टडी और ड्रीम पर फोकस किया। ही बिलीव दैट, वो मानते थे, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आर वॉट टेक पर्सन फॉरवर्ड, इन हार्ड वर्क और डेडिकेशन इन जो एक प्रकार से मतलब किसी पर फोकस पूरा रखना, आर वॉट टेक ए पर्सन फॉरवर्ड, इन आगे लेकर जाते हैं। लिव योर सेल्फ बिहाइंड, यानी खुद को पीछे छोड़ो। नॉट अदर्स, इन दूसरों को पीछे न छोड़ो एटलीस्ट। कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स इज ए ट्रैप, यानी दूसरों के साथ कंपेयर करना एक ट्रैप है, एक प्रकार से जाल है। इन विच, जिसके अंदर वी लूज और स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस, इन्हें हम वी लॉस और स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस, हम अपनी जो स्ट्रेंथ होती है, जो क्षमता है और जो खुशी होती है उसको खो देते हैं। प्रोग्रेस इज द पाथ दैट मेक्स अस न्यू एंड बेटर एवरी डे, प्रोग्रेस एक रास्ता है, पाथ मीन रास्ता, वे दैट मेक्स अस जो हमें बनाता है न्यू एंड अच्छा, नया, एंड बेटर एवरी डे, हर दिन नया बनाता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लीव अदर्स बिहाइंड, ये जरूरी नहीं हम दूसरों को पीछे ही छोड़े। इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे, खुद को इम्प्रूव करना ज़्यादा जरूरी है। रिमेंबर दैट योर बिगेस्ट कंपटीशन इज़ नॉट एनी वन एल्स, यानी कोई आपका दूसरा कोई आपका बिगेस्ट कंपटीटर नहीं है, बट योर सेल्फ, आप खुद ही अपने के कंपटीटर बनाने की दूसरों पर वो रखो।